दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों 19 जनवरी को हमारे पास होने वाला है कनिष्क सहायक का एग्ज़ाम, जो हमारे लिए दोस्तों इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड जीके जो 40 नंबर का पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको आजकल ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उत्तराखंड में ये 40 नंबर जो हैं, इनमें से आपको 35 प्लस स्कोर करने की ज़रूरत होगी, तब जाके दोस्तों आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर पेपर टफ लेवल का आएगा तो 25 या 30 में काम बन जाएगा, लेकिन अगर पेपर इजी लेवल का आता है तो आपको फिर 30 या 30 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे उत्तराखंड में। इसी हिसाब से आपको 25 नंबर जीके मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा खासा स्कोर आपको वहाँ पे गेन करना पड़ेगा। और 19 तारीख का एग्ज़ाम दोस्तों काफ़ी नज़दीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों मैं उत्तराखंड सीरीज़ ला रहा हूँ आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है, उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। उत्तराखंड का प्रेमचंद दोस्तों विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किसको कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल को उत्तराखंड का प्रेमचंद कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज जरूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर सीरीज पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जो भी नए आते हैं चैनल पे। देखिए दोस्तों, ये सीरीज हमारे पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और ग्राम विकास अधिकारी जो भी अब एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल दोस्तों आप फोकस रखिए 19 जनवरी वाले एग्ज़ाम पे। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय स्थित है। दोस्तों सचिवालय उत्तराखंड सरकार का कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। और देहरादून दोस्तों उत्तराखंड की क्या है? अस्थायी राजधानी भी है। अगर पूछा जाएगा उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहाँ है, दोस्तों उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण है। और गैरसैंण कहाँ है दोस्तों? चमोली में है, ठीक है। चमोली, और चमोली से याद रखेंगे, चमोली उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 8,000 प्लस है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, घटोत्कच मंदिर व हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर कहाँ है? दोस्तों ये है चंपावत में। घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर, ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जा चुका है और इसकी आने की प्रबल संभावनाएं लग रही हैं। घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर का है दोस्तों ये चंपावत में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, विलियन डॉलर डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है। दोस्तों विलियन डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों विलियन डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है? तो ये किसका नाम है दोस्तों? ये है झंगोरा का नाम, ठीक है। और उत्तराखंड में जो मंडवा है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, यही बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो विलियन डॉलर ग्रास क्या है? झंगोरा। विलियन डॉलर मतलब इससे दोस्तों काफ़ी अच्छी आमदनी होती है झंगोरा बेच के गवर्नमेंट को, ठीक है। तो झंगोरा क्या है? विलियन डॉलर ग्रास इसका नाम है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, खलंगा किला किस जनपद में है। दोस्तों खलंगा किला आपका है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। खलंगा किला, किले बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। जैसे राजबुंगा किला कहाँ है, खलंगा किला कहाँ है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो ये है दोस्तों नंदाकिनी नदी है। यहाँ पे नंद प्रयाग है, यहाँ पे नदी है नंदाकिनी। और यहाँ पे दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है और यहाँ पे नंद प्रयाग में होता है, ठीक है। तो दोस्तों नंदाकिनी का जल जो है ये देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आएगा कि नंदाकिनी नदी कहाँ से निकल रही है, तो दोस्तों नंदाकिनी नदी नंदा घूटी पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है। दोस्तों उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? तो ये है दोस्तों दारमा घाटी से। कहाँ से? दारमा घाटी से रंग संस्कृति दोस्तों जुड़ी हुई है। कहाँ से? दारमा घाटी से जुड़ी हुई है उत्तराखंड में रंग संस्कृति। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है। अच्छे दोस्तों याद करते हुए चलेंगे, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का हुमायूं प्रद्युमन शाह को कहा जाता है। और प्रद्युमन शाह दोस्तों 1803 में गोरखाओं के विरुद्ध खुड़बुड़ा के युद्ध में शहीद हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही दोस्तों गोरखा गढ़वाल पर अटैक करते हैं और गढ़वाल को दोस्तों विजित कर लेते हैं, जबकि कुमाऊं को गोरखा दोस्तों 1790 में ही विजित कर चुके थे, ठीक है।
9वां क्वेश्चन है उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन हैं। दोस्तों उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन हैं, तो ये हैं दोस्तों आशु सात्विक गोयल। कौन है दोस्तों, आशु सात्विक गोयल इसके क्या है, संस्थापक हैं। ठीक है, उसके बाद 10वां है गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है। दोस्तों गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है किसको, श्याम शाह को दोस्तों गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है। अच्छे से याद कर लेंगे, श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग भी चैनल पे नए हैं तो कृपया करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसी ही उत्तराखंड जीके की वीडियो आती रहेंगी यहाँ चैनल पे हमारे। तो गढ़वाल का तुगलक मैंने बता दिया श्याम शाह, और गढ़वाल का तुगलक श्याम शाह। ठीक है, और शमशाही बागान दोस्तों श्याम शाह के द्वारा ही बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद एक सर्वाधिक ग्लेशियर स्थित है। दोस्तों आप सभी को पता है सर्वाधिक ग्लेशियर वाला जनपद है हमारा पास चमोली। गढ़वाल कौन सा है, चमोली में काफ़ी ग्लेशियर है। ठीक है, सर्वाधिक ग्लेशियर पूछा जाएगा तो चमोली है। सर्वाधिक ताल भी दोस्तों ये चमोली में है। ठीक है, 12वां है उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों शांति ठाकुर को उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है। किसको, शांति ठाकुर को उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़तांगली दर्रा स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़तांगली दर्रा है, तो ये दोस्तों उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और उत्तरकाशी दोस्तों सेबों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे हरसिल एक जगह है, और यहाँ पे दोस्तों 11 बुग्याल है जहाँ पे मक्खन की होली जिसको अठूड़ उत्सव कहा जाता है वो खेली जाती है। विश्वनाथ मंदिर दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, 11 बुग्याल यहीं पे है। ठीक है, चायसील बुग्याल आएगा तो उत्तरकाशी में है, ये भी अच्छे से याद रखेंगे। बुग्याल पूछे जाते हैं उत्तरकाशी है काफ़ी। उसके बाद 14वां है डोबरा चाटी पुल किस जनपद में है। दोस्तों डोबरा चाटी पुल किस जनपद में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी टिहरी गढ़वाल में। दोस्तों ये टिहरी से किसको जोड़ता है, प्रतापनगर को जोड़ता है। ठीक है, और ये टिहरी डैम के ऊपर है। ये क्वेश्चन किसी पेपर में बना हुआ है, आबकारी में बना है शायद ये। उसके बाद है 15वां 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई गई थी। दोस्तों 2018 में देहरादून में पहली बार क्या हुई थी, इलेक्ट्रिक बस यहाँ पे चलाई गई थी। कहाँ पे, देहरादून में दोस्तों इलेक्ट्रिक बस 2018 में पहली बार चलाई गई थी। अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां गुरना माता मंदिर किस जनपद में है। दोस्तों गुरना माता मंदिर किस जनपद में है, अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। तो गुरना माता मंदिर है पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ का दोस्तों प्राचीन नाम सौर क्षेत्र था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कनिष्ठ सहायक का पेपर आपका 19 जनवरी को है, उसके लिए आप अच्छे से यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों इतना टफ लेवल का पेपर भी नहीं बनेगा क्योंकि 12th पास ही वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों इतिहास में ये गवाह, इतिहास ये है यूकेएसएससी का कि जो भी कनिष्ठ सहायक के पेपर बने हैं वो काफ़ी अच्छे खासे लेवल के बनाए गए हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग मत करना। ठीक है, तो 16वां है गुरना माता मंदिर, बता दिया मैंने आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों गुरना माता मंदिर कहाँ पे, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और पिथौरागढ़ की स्थापना करते हैं राजा पिथौराशाही, आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, और पिथौरागढ़ में एक जगह मुंशियारी जहाँ की ऊनी सौले दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों उत्तराखंड में जो जय हिंद का नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था, इसका सही आंसर दोस्तों 19वें का डी राम सिंह धोनी द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसके द्वारा, राम सिंह धोनी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार कहा जाता है जोगामल शाह को। किसको कहा जाता है, जोगामल शाह को उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों राजशाही काल में खानी खफीनी क्या था। दोस्तों राजशाही काल में खानी खफीनी क्या था, तो ये दोस्तों क्या था, दरबारी खर्च था। ठीक है, खानी खफीनी क्या था राजशाही काल में, तो ये क्या था दोस्तों, दरबारी खर्च था। अच्छे से याद करते हुए चलेंगे, पूछा जा सकता है खानी खफीनी क्या था उत्तराखंड में, तो ये दरबारी खर्च था। ठीक है, उसके 22वां क्वेश्चन है राजशाही काल में कमीनचारी व श्यानचारी क्या थे। दोस्तों राजशाही काल में कमीनचारी व श्यानचारी क्या थे, तो ये क्या थे दोस्तों, तो कर्मचारियों का वेतन था। ठीक है, कमीनचारी था श्यानाचारी। ठीक है, कर्मचारियों का वेतन था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन जो एक साथ दोस्तों आए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे आने वाले एग्ज़ाम, जो कनिष्ठ सहायक का है, पुलिस का है, ठीक है, इसमें फॉरेस्ट गार्ड का है। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप याद कर जाना। तो राजशाही काल में कमीनचारी तथा श्यानाचारी क्या है, तो ये कर्मचारियों के वेतन है, पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल। अब उसके बाद 23वां है उत्तराखंड, सॉरी ये हो गया था, मशरूम लेडी मैंने बताया था आपको, दिव्या रावत हैं।
24वां है चंद वंश का वो राजा जिसे शालू बिरालू कहा जाता है। देखिए ये काफ़ी डरपोक राजा थे दोस्तों, जैसे बिल्ली होती है उसको भीगी बिल्ली वैसे रहते थे, ठीक है। तो किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लक्ष्मी चंद को, ठीक है। लक्ष्मी चंद को चंदवंश में क्या चालू बिरालू कहा जाता है, ठीक है। उसका 25वां है सोना, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है, तो नदी से दोस्तों सोना निकालने वाले व्यवसाय को कहा जाता है धुनार। जो होते हैं ये नदी से सोना निकालने का कार्य करते हैं, इनको कहा जाता है धुनार, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है नंदाकोट किस पर्वत पर्वत किस जनपद में है। दोस्तों नंदाकोट पर्वत है आपका कहाँ पे है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है नंदाकोट की। आप मुझे हाइट बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नंदाकोट काफ़ी बार इसकी हाइट उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस द्वारा पूछ दी गई है। नंदाकोट की हाइट क्या है बताएंगे आप मुझे। उसके बाद है 27वां उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों कीर्ति शाह को उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है। किसको, कीर्ति शाह को उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की जाती है। दोस्तों उत्तराखंड में जो फिल्म विकास परिषद है इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 2016 में दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। 28वें का हो जाएगा ए। उसके बाद 29वां आएगा दोस्तों उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड का दोस्तों अकबर कहा जाता है किसको, तो ये कहा जाता है कीर्ति शाह को। किसको दोस्तों उत्तराखंड अकबर कहते हैं, कीर्ति शाह को उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है। किसको, कीर्ति शाह को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां गोरखा शासन काल में दासों की बिक्री का केंद्र क्या था। दोस्तों गोरखों का जो शासन था वो गोरखियाली नाम से काफ़ी फेमस था, ये भी आयोग पूछ देता है कभी कभार। तो गोरखा शासन काल में दासों की बिक्री का मुख्य केंद्र था, ये था हरिद्वार, ठीक है। 31वां है तिमली किस जनजाति का लोकगीत है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेनो के एग्जाम में, तिमली बाजू तुबेरा की जनजाति के लोकगीत हैं, तो ये है दोस्तों बोटिया के। देखिए यहाँ से क्वेश्चन टकरा हुआ है, देखिए एग्जाम में ऐसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन टकरेंगे, यहाँ से देख लेना आप। तो तिमली किस जनजाति का लोकगीत है, तो ये बोटिया है, तिमरी बाजू तुबेरा, ठीक है। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध बंसी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है। दोस्तों बंसी नारायण प्रसिद्ध जो मंदिर है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे दोस्तों, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है प्रसिद्ध बंसी नारायण मंदिर। अच्छे से याद करके जाना दोस्तों मंदिर को उत्तराखंड के, ठीक है। कटारमल जैसे सूर्य मंदिर कहाँ है, सूर्य मंदिर दोस्तों आप जरूर याद करके जाना, एग्जाम में आ सकता है सूर्य मंदिर के बारे में। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है मंगलाछू ताल किस जनपद में है। दोस्तों मंगलाछू ताल किस जनपद में पूछा जा रहा है, तो मंगलाछू ताल दोस्तों कहाँ पे है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है मंगलाछू ताल, ठीक है। फाजकंडी बया ताल उबलते दल का ताल जो है ये भी क्या है, उत्तरकाशी में है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में वर्तमान जिम कार्बेट किसे कहा जाता है। दोस्तों लखपत सिंह भंडारी को, लखपत सिंह रावत को दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों जिम कार्बेट तरह शिकार करते हैं दोस्तों नरभक्षी बाघों का, ठीक है। लखपत सिंह रावत ये जीव विज्ञान के प्रवक्ता भी हैं। उत्तराखंड का वर्तमान जिम कार्बेट लखपत सिंह रावत को कहा जाता है। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है चीन नेपाल। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा जा रहा है तो चमोली नहीं होगा, चीन और नेपाल दोनों के यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है उत्तराखंड राज्य से, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में है। दोस्तों उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा कहाँ है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है धर्मजाली गुफा। अच्छे से याद करेंगे कहाँ पे धर्मजाली गुफा, तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज जरूर पसंद आ रही होगी। अगर दोस्तों सीरीज आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है, धन्यवाद।